Okay, so very important this topic, method of substitution of integration. तो जैसा कि इसमें नाम ही सजेस्ट हो रहा है आपको कि भाई कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूशन इसमें यूज होगी, ठीक है। तो जैसे एक हम एग्जांपल ले रहे हैं, सपोज फर्स्ट एग्जांपल वी हैव सॉल्व दिस इंटीग्रल x स्क्वायर अंडर रूट 2x + 3 dx। अभी एक सेकंड के लिए ये भूल जाओ कि सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। सिर्फ ये याद करो कि क्या बिना सब्स्टिट्यूशन के आप इसे कर सकते हैं या नहीं। जब तक देखो किसी चीज की नीड आपको महसूस नहीं होगी ना, तब तक वो चीज दिमाग में नहीं बैठेगी, मेरा ये मानना है। इसलिए मैं हमेशा हर नए मेथड की पहले आपको नीड महसूस करवाऊंगा। बताओ क्या अभी तक जितना हमने सीखा है उसमें से कुछ यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है? नो सर। नो सर। क्यों नहीं एप्लीकेबल हो रहा? प्रॉब्लम भी बताओ। क्योंकि सर वो प्रोडक्ट में आ गए ना सर, अगर हम इस पे मतलब वो लगाएंगे पावर फॉर्मूला तो वो प्रोडक्ट में है ना, लगेगा नहीं कुछ यहाँ पे। हाँ, यहाँ पर देखो, प्रोडक्ट इंटीग्रेशन लगाने के लिए आपके बीच में प्लस होना चाहिए था, ठीक बात है। अच्छा, अगर बीच में यहाँ प्लस या माइनस होता तो कितने बच्चे इसे कर लेते? रेज योर हैंड। भाई फिर तो सारे ही कर लेते ना, फिर क्या दिक्कत थी इसमें? एक्स स्क्वायर का हो जाता x³ और 2x + 3 रेज टू पावर हाफ का क्या हो जाता? हाफ प्लस 1, हाफ प्लस 1 से डिवाइड, और 2x + 3 का नीचे जब d/dx करते तो वो आपको कितना मिलता? 2। 2x + 3 to ठीक है power ना? 3/2/3। कहने का मतलब कि प्लस माइनस होने से ये हो जाता, बट प्लस माइनस है नहीं तो आप इसको उससे नहीं डील कर पाओगे पावर इंटीग्रेशन। अच्छा, दूसरी एक और प्रॉब्लम, क्या x² को आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो? बोलो। नो सर। मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते ना? तो अब समस्या समझ में आ गई क्या है? एकदम आपके हाथ मजबूर हैं, एकदम आपका हाथ हिल नहीं सकता इस इंटीग्रेशन में आगे। तो अब आपको सर हेल्प। वैसे सर अगर हम वो अंडर रूट है ना, अगर हम x4 अंदर ले जाएं तो x⁴ अगर हम अंदर ले जाएं तो 2x⁵ + 3x⁻², और उसमें हम लगा दें तो पावर इंटीग्रेशन फिर नहीं लगा सकते, बेस क्या होना चाहिए? यस, लीनियर। यस सर। लीनियर, ठीक है। फिर हाथ वहीं के बंधे बंधे रह जाएंगे, ठीक है। अब देखो करना क्या है, आप क्या करिए, इसमें सब्स्टिट्यूशन की हेल्प लीजिए। 2x + 3 को हम कुछ नया वेरिएबल मान लेते हैं, ठीक है। ध्यान से सीखना। सब्स्टिट्यूट z = 2x + 3 इन इक्वेशन 1। तो जब आप 2x + 3 को z मान लेंगे तो इससे हेल्प क्या मिलेगी आपको? चलो सबसे पहले तो मैं आपको करके दिखाता हूं, फिर आप कहोगे कि सर ये क्या कर दिया आपने। बताओ क्या अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है कि नहीं हुई है? अगर आपको लगता है सॉल्व, अभी लगता है अगर अच्छा, जिनको लगता है प्रॉब्लम सॉल्व हो गई वो लिखें यस, जिनको लगता है नहीं अभी भी सॉल्व नहीं हुई वो लिखें नो, चैट बॉक्स में जल्दी। क्वाड्रिक ही है ना? वो अभी भी क्वाड्रिक इक्वेशन है, लीनियर चाहिए होता है हमको पॉलिनोमियल। अच्छा, अभी एक बात और बताओ, ये सिचुएशन और ज्यादा खराब नहीं होगी? हाँ सर, पहले तो मतलब x में ही था, अब ये वेरिएबल भी चेंज हो गया इसका। यस सर।
ये भी समझो कि ये सिचुएशन और बिगड़ चुकी है अभी। अभी हम इसको सुधारेंगे, अब ये आगे सुधरेगी कैसे वो ध्यान दीजिए। एक काम करो, एक काम करो, अब देखते हैं। अब आपकी क्यूरियोसिटी ये जागनी चाहिए कि ये कैसे सुधरेगा, ये बिगड़ी हुई चीज। ठीक है, यस और नो? यस सर। तो Yes, sir. इसको डिफरेंशिएट करते हैं with respect to x. So dz by dx 2x plus 3 dz by dx क्या आएगा 2। 2. तो यहां से आपके पास dx की वैल्यू तो आ गई, हाउ मच? एक काम करते हैं, ये 2 और ये 3, बोलिए आपके पास dx तो आ गया ना। dx को आप z वेरिएबल के अंदर रिप्लेसमेंट कर सकते हैं कि नहीं? तो Yes, कितने sir. बच्चे मानते हैं कि अगर मैं dx को हटा के dz by 2 लिख दूं तो हालत कुछ सुधरेगी? कितने बच्चे मानते हैं हालत में कुछ सुधार आएगा इसकी, इस इंटीग्रेशन फॉर्म की? लेकिन फिर वहाँ पे x² भी तो है. उसको भी सोचेंगे, पहले कुछ तो सुधार हुआ ना। कहने का मीनिंग कि ये एक तो प्रॉब्लम सॉल्व हुई हमारी, अगर 4 दुश्मन थे एक तो कम हुआ कि नहीं? Yes, sir. हाँ, तो ये बताओ, ठीक है, अब क्या करना है? एक सर मिनट, 1/2 बाहर आता है सीधा सीधा। पहले तो ये बताओ, क्या इस x को z की फॉर्म में रिप्लेस कर सकते हो कि नहीं? इतना बताओ बस। यस सर। Yes, sir. तो कितना आएगा x? बताओ क्या z सर? -2 कितनी आएगी? सर -3/2। तो बोलो प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं हुई? Yes, sir. x को हटाया मैंने, z -3/2 उसका होल स्क्वायर √z हाफ dz। अब बताओ इसको सिंपलीफाई करो, नीचे तो 1/4 बाहर निकाल लेते हैं, z² 9 6z। अब बताओ इस z हाफ को क्या हमें अंदर मल्टीप्लाई करना चाहिए कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. करना चाहिए। तो देखो z² में हाफ ऐड हो जाएगा, 9z हाफ ऐड हो जाएगा। अब बताओ इससे आगे किस किस से ये इंटीग्रेट हो जाएगा? इससे आगे रेज योर हैंड। अब इसमें कुछ भी टेंशन वाली चीज आपके सामने नहीं है। अब एक बात बताओ, ये सारा एक ही वेरिएबल के अंदर है? Yes, यस sir. सर, और प्लस में भी है इसलिए इजी ये हो हो जाएगा। गया 5/2 dz, ये हो गया z हाफ dz, ये हो गया 3/2 dz। तो अब आपको सीधा सीधा इंटीग्रेट कर देना है, और इंटीग्रेट करने के बाद लास्ट में क्या करोगे? लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें आप z Z को की वैल्यू रिप्लेस करोगे, z को रिप्लेस करोगे। z की वैल्यू कितनी थी? 2x plus 3. क्योंकि z तो आपने हेल्प लिया ना इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। तो लास्ट में फाइनल आंसर में दोबारा से आपका जो आंसर है वो x की टर्म्स में ही आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन? तो कौन कौन आगे कर लेगा इससे? कैसा लगा? ठीक लगा? क्वेश्चन काम लायक?
यस सर। हाँ, तो ये है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन ये एग्जाम्पल 2 देखो और बताओ कौन कौन बच्चे ये एग्जाम्पल 2 खुद ब खुद कर पाएंगे। जस्ट रेज योर हैंड करना। आपको लगता है सेम ऊपर वाली टेक्निक लगेगी? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, ऊपर वाली टेक्निक लगाओगे तो आप किसको जेड मानोगे? सर पहले इसको रैशनलाइज ना करें। x+2। नहीं, फिर दिक्कत आएगी। नीचे जो x+2 रहेगा उसका करोगे क्या? वो स्प्लिट तो होगा नहीं। यस सर, तो सीधे कर देंगे फिर। इसमें आपके पास एक जो मेथड ऊपर समझाया है वो तो है ही है ना आपके पास, मेथड 1 यस सर। कि आप क्या करिए, पुट करिए। देखो, पुट वर्ड सब्स्टिट्यूट का ही वर्ड है। तो x+2 को आपने z मान लिया और ऊपर वाला प्रोसीजर फॉलो किया, ये हो जाएगा। ठीक है, हम इसमें कुछ और ट्राई करना चाहते हैं, देखते हैं कि क्या x² को z मान के बात बन सकती है, ये बताओ। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक? सर अगर हम इसको वैसे भी करेंगे रैशनलाइज करके तो x/2 नीचे रह जाएगा, तो उसको भी z पुट करके फिर x² की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ z निकाल के तब भी तो जाएगा। तो फिर समझे नहीं ना, फिर रैशनलाइज का फायदा क्या हुआ? उसका कोई स्पेशल फायदा तो नहीं हुआ ना, जब आपको इसकी हेल्प ही लेनी है ये z की। ठीक है, ओके। अब मुझे मेथड 2 में ये बताइए, x+2 को z मानने की जगह अगर कोई बच्चा x² को z मान ले तो क्या उसको हेल्प मिलेगी या नहीं मिलेगी? ये इस पर विचार करते हैं हम। अच्छा, किसको लगता है मिलेगी हेल्प? एनी गेस वर्क? इसमें तो गैस ही मांग रहा हूं कि आपको लगता है इट विल हेल्प। यस सर। और रियल में हेल्प करेगा नहीं करेगा ये तो करके ही देखना पड़ेगा हमें भाई। सो लेट अस चेक। तो आप इसको डिफरेंशिएट करिए और डिफरेंशिएट करोगे तो आपको dx को रिप्लेस करना है। तो dx कितना आ गया? dz/2x। ठीक है, देखते हैं हालत बिगड़ेगी या सुधरेगी, ये चीज हमें जज करनी है। सर नहीं होगा, नहीं होगा सर फिर वो अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना सर, मतलब वो क्योंकि रहेगा इसका ही रहेगा। डेरिवेटिव निकालेंगे फिर भी वो 2x रह जाएगा, तो x तो रहेगा ही। देखो, नहीं मतलब प्रोडक्ट में तो वो आ रहेगा ही गया रहेगा। z, ये तो आ गया z और dx कितना आ गया? 1/2x dz। और और अंदर सर नीचे क्या है? वाले एक्सप्रेशन में भी z नहीं आएगा, फिर वो नीचे वाला तो वैसे ही रहेगा ना x+2 वाला। हाँ, यस सर। इसमें सबसे बड़ी नहीं दिक्कत होगा क्या सर, नहीं होगा। आएगी? एक सेकंड, x की वैल्यू कितनी आ रही है? 2, ये √z ना। वो तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा फिर। तो वो तो और बिगड़ गई हालत अंदर। यस सर। यस सर। तो इसका मतलब समझ गए कि ये मेथड 2 यहाँ काम नहीं करेगा। इसलिए आपको स्पेसिफिक होना है कि जो अंडर रूट के जो अंदर टर्म है, यानी कि इसको पहचानो। ठीक है, कि ये क्या कहते हैं। अच्छा, ये बताओ, इसमें अगर इस रूट की जगह क्यूब रूट हो या 1⁵ हो, 1/6 हो, इससे कोई फर्क पड़ेगा इंटीग्रेशन में? नो सर। हाँ सर। हाँ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। और तो इसलिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जहां पे ये जैसे इसके अंदर लीनियर आ रहा है ना, नीचे ऊपर जो फंक्शन है वो मुझे बताओ। अच्छा, अगर x² की जगह x³ होता तो भी हो जाएगा? ऊपर Yes, वाले sir. से कंपेयर करो, अगर Yes, x² sir. की जगह x³ होता तो भी हो जाता। हाँ, हो तो जाता, बस हमें क्या लगाना आना चाहिए था? a+b² या a-b³ लगाना हमें आना चाहिए, बस हो तो जाएगा। आई बात समझ में? Yes, sir. सो इन चीजों का देखो,
ये अभी मैंने जैसे ये मेथड 2 करके दिखा दिया, बाय चांस अगर मैं ये मेथड 2 नहीं करके दिखाता या मेरे ध्यान में नहीं रहता, कई बार 100 चीजें चलती हैं दिमाग में, वो नहीं ध्यान में रहता, तो आप लोग ना खुद से जब इसको रिवाइज करते हो दोबारा एक बार तो पढ़ते हो कि नहीं क्लास के बाद? यस सर। देखो Yes, sir. पढ़ने के दो तरीके हैं। एक तो तरीके हैं कि जितना मैंने पढ़ा है उसको दोबारा से रिवाइज करना और उसके बाद होमवर्क को कंप्लीट करना, ये एक तरीका। दूसरा है कि सीधा होमवर्क कर देना। तो जो बच्चे सीधा होमवर्क करते हैं वो पहले हाथ खड़ा करें। कोई ऐसा बच्चा? ऐसा कोई भी नहीं। जो बच्चा पहले अच्छे से रिवाइज करता है उसके बाद होमवर्क करता है। एक्चुअल में प्रोसीजर यही है, पहले जो भी सिखाया गया है एक बार आपने क्लास में समझा, उसके बाद खुद से अपने लेवल पे उसको आपने रिवीजन किया और अच्छे से रिवीजन किया। अगर आपको लगता है कि करके देखो तो उससे बेटर तो कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। पर अगर इतना समय नहीं है तो एक बार दोबारा से उन चीजों को समझ लो और जो होमवर्क है उसे कंप्लीट कर लो। होमवर्क भी इनफ है प्रैक्टिस के लिए, ठीक हो गया। प्रोवाइडेड अगर कई बार बाई चांस ऐसा मेथड मैं मिस करता हूं तो आप खुद से भी ये चेक कर लेना कि इससे फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यू विल हैव मोर लर्निंग। किसको बात समझ में आई? ठीक है, आई बात समझ में? तो ऐसा खुद भी ट्राई कर लेना जब भी आपको लगे ऐसा। तो इसको नोट लिख लो कि ये हेल्पफुल नहीं है इस तरीके से। तो उसमें आपने पार्टिकुलरली x+2 को ही z मानना है। ओके, नाउ टेल मी, सी दिस प्रॉब्लम। एग्जाम्पल नंबर कौन सी है भी बताओ? तीसरी? 3. ये बताओ ये इंटीग्रेशन हमने कर रखी है या नहीं पहले से? बोलो बेटा। यस सर। यस सर। सर कर रखी है. यस सर की थी। यस सर। ये हमने कर रखी है बट इसको हम देखेंगे डिफरेंट मेथड से, ठीक है। सी कि क्या इसमें सब्स्टिट्यूशन से क्या ये जल्दी हो सकता है, वो हम ट्राई करेंगे। तो इसको आप पहले ये बताओ, ऐसे लिख सकते हो? यस सर. उसके बाद ये लिख लिया। हाँ जी। अब उसके बाद आप ये देखो, याद रखना एक बात, याद रखना सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक चीज और एप्लीकेबल है कि जिस भी चीज को आप लेट करते हो अगर उसका डेरिवेटिव अवेलेबल है न्यूमिनेटर में तो आपको हेल्प मिलेगी। बोलो किसको बात समझ में आई? सर एक बार रिपीट करना, नहीं समझ आई. नोट the term which we let or substitute is having its derivative in numerator. NR stands for numerator. Then substitution method will help us. अब बोलो किसको बात समझ में आई? हमने क्लियर कहा जिस चीज को हम मानने जा रहे हैं, सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं, अगर उसका डेरिवेटिव अवेलेबल हो तो ये मेथड हमें हेल्प करने वाला है। फॉर एग्जांपल आप चेक करो क्या cos x का डेरिवेटिव है यहाँ पे अवेलेबल, चेक करो, वो भी न्यूमिनेटर में। आप ऐसे तो कहोगे कि सर sin x का भी डेरिवेटिव अवेलेबल है। तो एक बार ये बताओ बेटा, नेक्स्ट मीटिंग कौन कौन लगा सकता है?
ठीक है, तो जो लगा सकता है लगाओ, जो नहीं लगा पा रहा वो थर्ड मीटिंग की रिकॉर्डिंग देख लेना, बिकॉज थोड़ा और कुछ कराना बाकी है टू गिव यू होमवर्क. ओके, राइट.